I'm suffering from locomotor disability, and as far as my diagnosis is concerned, it's spot spine and tubercular meningitis. ठीक है, लोग सोचते हैं कि जो इंसान डिसेबल होता है ना, ठीक है, ईदर इट्स किसी भी काइंड की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो लाइक हाथ से डिसेबल हो या पैर से हो या फिर बॉडी पैरालाइज्ड हो, तो लोग सोचते हैं ना कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इन स्कॉलरशिप्स हो गया या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। तो लाइक आपके उसके लाइक उसके रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे ने बोला था कि सर पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ तो बहुत ईजी है, उसको भी इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको हर जगह पे कोटा मिलता है, हर जगह रिजर्वेशन मिलता है, बट ऐसा होता नहीं है। रिजर्वेशंस मिलते हैं बट उसके बाद भी हम लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग होता है। कई बार ऐसा होता है जो हमारी सीट होती है वो हमें अलॉट ही नहीं की जाती। तो यार लाइक है ना, जब आपके साथ ये सारे इंसिडेंट वगैरह हुए, ठीक है, व्हाट हैपेंड, ठीक है, उसके बाद लाइक फैमिली का रिएक्शन क्या था, मतलब द रिएक्शन ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स? लाइक पहले मुझे आप ये बताओ कि आपके अभी कोई फ्रेंड्स हैं? अभी फ्रेंड्स या आई हैव 1-2 फ्रेंड्स ओनली अच्छा, ठीक दैट है, आर ठीक है। रियल। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीएसएस के एक और पॉडकास्ट में। एंड आज ना हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, जिनकी अगर आप स्टोरी सुनोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीपांशी शर्मा, जो अभी करंटली अपनी मास्टर्स भी कर रही हैं। बीइंग इन अ डिसेबिलिटी, स्टिल वो अभी भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। एक ऐसी इंसान है जो किसी की मोहताज नहीं है, पर शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो कैसे हो आप दीपांशी जी? वेलकम टू आवर टीएसएस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ और इवन पूरे पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकूँ। तो वो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है। तो देखो यार, हमें ना लाइक जब आपके बारे में पता लगा कि लाइक आपको लाइक डिसेबिलिटी है, तो आप एक बार मुझे ब्रीफ कर सकते हो कि लाइक आपको किस टाइप की डिसेबिलिटी है और लाइक। Yeah. Firstly, I am introducing myself. Myself, Dr. Dipanshi Sharma, and I am a physiotherapist. And I am suffering from locomotor disability. And as far as my diagnosis is concerned, it's spot spine and tubercular meningitis. ओके। तो लाइक आपका अभी कितना बॉडी वर्किंग और कितना बॉडी वर्किंग नहीं है? अभी जैसे मेरा जो इंजरी हुआ था वो 2021 में हुआ था, तो उसके बाद बिलो ब्रेस्ट लेवल एंड अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे बात करें तो D4 स्पाइनल लेवल पर मेरे को इंजरी हुआ था, जहाँ से मेरी जो मेन कोड होती है वो बेसिकली डिस्ट्रक्ट हो गई थी पूरी। तो उसके बाद मेरे को बिलो ब्रेस्ट आई एम पैरालाइज्ड, और अभी मुझे ना सेंसेशन है और ना मोटर कंट्रोल है बिलो डेट लेवल। ओके, तो तो मुझे स्टूल की एंड यूरिन की कोई सेंसेशन नहीं है। ओके लाइक सो नाउ हाउ लाइफ इज़ गोइंग राइट नाउ? लाइक कॉलेज कर रहे हो आप या फिर ग्रेजुएटेड हो? या आई डन रिसेंटली डन माई बैचलर्स, एंड अभी मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हुँ। and I am happy to get that college because it is my dream college. ओके, नाइस। यार देखो, पता है लाइक जनरली, ठीक है, लोग सोचते हैं कि जो इंसान डिसेबल होता है ना, ठीक है, ईदर इट्स किसी भी काइंड की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो लाइक हाथ से डिसेबल हो या पैर से हो या फिर बॉडी पैरालाइज्ड हो, तो लोग सोचते हैं ना कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इन स्कॉलरशिप्स हो गया या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। तो लाइक उसके रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कभी कभार वो अपॉर्चुनिटीज दिखने में होती है, हुँ। एंड जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अप्रोच करता है तो वो डिसेबिलिटी वाले पर्सन को इस तरीके से देखा जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, लाइक यू वांट टू टेल अस कि लाइक जैसे हमें लिख दिखता है, जैसे हम वी आर जैसे नॉर्मल, या, हमें दिखता है कि लाइक है ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल गाइस टू बी अ पार्ट ऑफ अ जॉब एंड ऑल। आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बट देयर इज अ डार्क रियलिटी इन दैट, राइट? या तो वो डार्क रियलिटी क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज़ जैसे को? कि अभी जैसे मेरे एक सिनेरियो में मैंने एक अपनी क्लास में एक बच्चे ने मेरे को बोला था हम्म। कि पर्सन, मैं उसी क्लास में बैठी थी एंड टॉपिक वाज आल्सो डिसेबिलिटी, ओके। एंड जैसे सर ने पूछा था कि क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं एंड क्या समझते हैं आप उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ इजी होती है डिफिकल्ट होती है, अगर पर्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, वो पर्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो उसके ऊपर उस बच्चे ने बोला था कि सर पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ तो बहुत ईजी है, उसको तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको हर जगह तो कोटा मिलता है, हर जगह रिजर्वेशन मिलता है, बट ऐसा होता नहीं है। रिजर्वेशंस मिलते हैं बट उसके बाद भी हम लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, कई बार ऐसा होता है जो हमारी सीट होती है वो हमें अलॉट ही नहीं की जाती।
तो लाइक यू सो वांट ये मतलब डार्क रियलिटीज़ है जो हमें नहीं दिखती हैं। लाइक हमें सीट दी जा रही है, बट जब हम वहाँ पे उनको वो करते हैं, तो वो नॉर्मल बच्चों का मेडिकल नहीं लेंगे, बट हमें बोलेंगे आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइएगा और साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके आइएगा, जबकि हमारे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। पूरे प्रोसीजर्स के साथ वो बनाया जाता है, बट स्टिल ये डार्क रियलिटी है कि उन्हें भगाया जाता है। कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत ईज़ी लाइफ लाइफ देते हैं, बट एक तरफ वो उसको कोटा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको परेशान कर रहे हैं, भगा रहे हैं इधर से उधर कि जाओ ये काम करा के आओ, वो काम करा के आओ, तो ये गलत है। यार देखो पता है मैंने जितना लाइक आपकी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा एंड जितना सब कुछ किया, तो लाइक आप पहले ये बता सकते हो कि लाइक ये कब हुआ था एंड हाउ इट स्टार्टेड? या हाँ, इट वाज़ 16 फरवरी 2021। ओके। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम था मेरे बैचलर्स का। दैट टाइम आई वाज़ परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी। तो एनाटॉमी का एग्ज़ाम मैं दे के आई थी, एंड यूजुअली मैं क्या था कि मैं नाइट आउल थी, मैं रात को पढ़ती थी। तो उसी के लिए मतलब जब जैसे मैं आई हूँ एंड देन मेरे पेरेंट्स सोच रहे थे अभी आकर रेस्ट करेगी, नाइट में पढ़ेगी, बट वो दिन ऐसा था 15th को एग्जाम दे के आई एंड 16th वाला एग्जाम मैं दे ही नहीं पाई। जब उन लोगों ने मुझे उठाया 16th को मॉर्निंग में, तो आई वॉज अनकॉन्शियस। उन्होंने मेरे को उठाया और मैं नहीं उठ पाई। इवन मैं अपने पैरों पे वेट भी नहीं ले पा रही थी। तो वो लोग मुझे लेके गए संत परमानंद हॉस्पिटल, जो कि सिविल लाइंस दिल्ली में है। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि केस हमें समझ में नहीं आ रहा और हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे, शायद बहुत मुश्किल है इसका बचना, मतलब जिस तरीके से इसका डायग्नोज नहीं हो रहा है, होश नहीं आ ला पा रहे हैं। तो अराउंड 3-4 डेज मुझे उन्होंने रखा था, बट उसके बाद वहाँ से लामा लेके एंड देन मुझे विमेंस साउथ दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया, जो कि न्यूरो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ एंड देन 21 डेज बाद मुझे होश आया था। एक तो ये जो 21 डेज थे, ठीक है, लाइक आपको लाइक कोई आइडिया है व्हाटएवर हैपेंड और इट वाज लाइक अ कोमा फॉर यू? Yeah, it is like coma for me, मतलब it is like coma but is not actually coma, because ओके। डॉक्टर्स को ये था कि उसको होश आएगा, बट कब आएगा वो कुछ नहीं जानते थे। ये भी नहीं पता था इवन कि मेरी मेमोरी गई है या मेरी आई साइट चली गई, बिकॉज मैं होश में नहीं थी। तो वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, वो बस इतना बोल रहे थे कि हाँ ये होश में आएगी, इसके बाद पता चलेगा अच्छा कि यार, स्टेज एक कितनी सेकंड मैं खराब कट है। कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक देख, तूने जैसे बताया कि डॉक्टर्स ने बस ये बोला था कि वी एक्चुअली डोंट नो कि इसके साथ हुआ क्या है, हम्म। राइट? हाँ, उन्हें ये चीज़ पता लग गया था कि ब्रेस्ट के नीचे सेंसेशंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन्हें इंजरी लेवल पता चल हाँ, गया था। इंजरी लेवल पता लग गया था बट उन्हें ये नहीं पता था। बट एक्चुअल में क्या ये चीज़ हुई कि लाइक व्हेन यू वर इन सेंसेस एंड ऑल, तो उस टाइम लाइक ऐसा कुछ हुआ कि लाइक क्या नाम है, थोड़ा मेमोरी लॉस हुआ हो या फिर आई साइट का कोई इश्यू हुआ हो? हाँ, ऐसा हुआ था जो बिकॉज़ यू वर मेरे को। वेयरिंग स्पेक्स हाँ। बिफोर लाइक शूट। नो, या आई एम वेयरिंग, बट इंजरी से पहले मैं स्पेक्स वियर नहीं करती थी। ओके, ओके। तो आफ्टर ये जो सब कुछ हुआ एंड जितना भी ब्रेन इंजरी मेरे को हुई थी एंड सब कुछ, हुँ, उसके बाद मेरा आई साइट काफ़ी लो हो गया था। ओके, अब ओके। ये नहीं पता हम उसको डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, हुँ, बट अभी मेरा आई साइट काफ़ी लो है मेरा से। तो वही हुआ था कि जब मैं सेंसेस में आई थी, तो इट वाज़ अ डार्क रूम, हुँ। डिम लाइट्स थी एंड टीवी चल रहा था, मम्मा मेरे साइड में बैठी हुई थी देन एंड व्हाट वाज़ योर पेरेंट्स रिएक्शन अ, एट दैट मोमेंट? तो मम्मा ने जैसे मेरे को देखा, मैंने उनसे पूछा मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हुँ, मैं कब से यहाँ पर हूँ, मुझे कौन लेकर आया है यहाँ पर। मुझे ये तो हुँ, बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं 21 दिन से यहीं पे ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फीवर हुआ था, अभी तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, अभी डॉक्टर आ रहे हैं, फीवर हुआ था तो हम तुमको यहाँ लेके आए। इवन ये तक नहीं पता था मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ। ओके। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे तुमको फ़ीवर हुआ था, हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस टाइम तक मुझे ये नहीं बताया था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ या फिर मैं पैरों पे वेट नहीं ले पा रही हूँ या मैं यूरिन और वो नहीं कर पाऊँगी, ऐसे मतलब स्टूल पास नहीं कर पाऊँगी खुद से, वो मेरे कंट्रोल में नहीं, कुछ नहीं बताया था उन्होंने। Like, but right now, who is helping with you with like your urine and stool वाली चीज़ें? मेरी मम्मा मुझे हेल्प करती हैं Okay. एंड यूरिन के लिए नॉट एवरीबॉडी नोज बट देयर हुँ, इज अ टर्म सीआईसी, ओके। क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसीजर जो इंसान खुद करता है यूरिन पास आउट करने के लिए। हुँ, तो वो जो लाइक बेटर है। व्हीलचेयर पे जो यूरिन बैग लगा रहता है, नो दैट नो, काइंड? इट अच्छा, इट्स इज इट डिफरेंट। इज यूरिन बैग कनेक्टिंग टू कैथेटर, ओके, बट ओके, एक अलग प्रोसीजर भी होता है, तो उसको खुद से करते हैं एंड उसके साथ आपको यूरिन बैग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ओके। वो थोड़ा सा आपको गंदा फील नहीं कराता, थोड़ा अजीब हुँ, फील नहीं कराता जब आप सोशल एरिया में बैठे होते हो किसी के साथ। तो यार लाइक है ना, जब आपके साथ ये सारे इंसिडेंट वगैरह हुए, ठीक है, एवरीथिंग हैपेंड टू यू, ठीक है, उसके बाद लाइक फैमिली का रिएक्शन क्या था एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स?
लाइक पहले मुझे आप ये बताओ कि आपके अभी कोई फ्रेंड्स हैं? अभी फ्रेंड्स, या आई हैव 1 2 फ्रेंड्स ओनली अच्छा, ठीक दैट है, आर ठीक है। रियल, क्योंकि उसकी जब मेरी इंजरी हुई उसके बाद मैंने उन चीज़ों को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दी जिनसे मुझे पेन होता है या फिर जिनसे मुझे हुँ, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, तो उसमें लोग भी आते हैं, तो मैंने लोगों को भी ओके, कट ओके, ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। नाइस। तो फैमिली और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था व्हेन दे गॉट टू नो कि लाइक अब ये हाफ पैरालाइज़्ड हो चुकी है? तो कोई रिएक्शन था फैमिली या फ्रेंड्स का? या मम्मा काफ़ी परेशान थी, इवन मम्मा को यही मोमेंट का रहता था कि कब इसको होश आएगा, जल्दी से होश आ जाए, फिर हम हुँ, देखें कि वो कितना ठीक है। फिर जब हुँ, मेरे को होश आया था तो फिर डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि आप पहचान पा रहे हो, किसको पहचान पा रहे हो? तो मैंने बोला सबको पहचान पा रही हूँ, ये मेरे मामा जी हैं, मेरी मम्मी है, ये पापा है, भाई है, सबको पहचान पा रही हूँ। ओके, तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया अपने तरीके से, क्योंकि एकदम से ऐसे किसी को बताएँगे तो थोड़ा शॉक लगेगा। हुँ, बट जो एक शॉकिंग चीज़ थी वो थी कि जब मुझे पता भी चला था, मैं तब भी नहीं रोई थी उस टाइम पे। ओके, जनरली जब एक नॉर्मल लाइफ से बंदे की लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाए कि वो व्हीलचेयर पे आ जाए, बट उस टाइम भी मैं रोई नहीं थी। हाँ, बाद में मैं काफ़ी रोई, बट वो मोमेंट मैंने बोला नहीं, नहीं मैं चल जाऊँगी, कोई बात नहीं। अभी हॉस्पिटल से घर जाएँगे व्हीलचेयर पे, उसके बाद मैं चल जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। ये नहीं पता था। अच्छा यार एक और चीज़, ठीक है ना? यू आर सेइंग कि आपके ब्रेस्ट के नीचे योर होल बॉडी इज़ पैरालाइज़्ड, लाइक यू कांट फील सेंसेशन एनीथिंग लाइक दैट। तो लाइक मैं तेरे को जनरली बताता हूँ, ठीक है? अभी ना मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है, ठीक है? तब भी आई एम सिटिंग हियर बट मेरे साथ क्या इश्यू होता है ना, क्योंकि जो लाइक मेरा राइट शोल्डर डिस्लोकेटेड है, तो मैं इस तरफ ना करवट लेके नहीं सो पा रहा। तो वो हैबिट डालने में या फिर उसके चक्कर में कोई इश्यूज़ आए हैं बॉडी में या फिर कुछ? लाइक स्लीपिंग साइकिल के चक्कर में या फिर स्लीपिंग पोज़ीशन के चक्कर में? हाँ, होता है, थोड़ा स्लीप डिस्टर्ब होती है। हुँ, हुँ। बट ये है कि हमें अपनी लाइफ को उस तरीके से अडेप्ट करना पड़ता है जब कुछ होता है। तो उसके अलग हमें कुछ मेथड्स ढूँढने होते हैं जो कि हम ईज़िली कर सकें। मतलब हुँ, करने को आप हम हर चीज़ कर सकते हैं, बट उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव निकालना होता है। तो वही है, उसके बाद लाइफ में अल्टरनेटिव निकाले हैं। तो अभी सोने में भी सही है। दिक्कत होती है, इवन करवट लेने में पहले बहुत दिक्कत होती थी। अभी तो आई एम मैनेजिंग अ लिटिल बिट, बट हुँ, स्टिल मैं ट्रांसफर्स अभी नहीं कर पाती हूँ। ओके, ओके। एंड काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी जगह ये होता है कि डर लगता है कि गिर ना जाऊँ, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है। हुँ, एंड इवन व्हीलचेयर भी अगर ऐसा हो जाए कि उसकी साइड के आर्मरेस्ट निकाल दिए जाए तो भी डर लगता है, तो हुँ, काफ़ी डिफिकल्ट तो है, सोचना पड़ता है हर जगह जाने से पहले। हुँ। तो यार लाइक है ना, आई रियली वांटेड टू आस्क यू अबाउट योर स्टडीज़ एंड ऑल, ठीक है? जैसे कि मुझे पता लगा था कि लाइक आफ्टर हैविंग द डिसेबिलिटी आल्सो यू आर स्टिल स्टडीइंग, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ है कि लाइक क्या नाम स्टडी में कोई गैप आया हो इसकी वजह से? या नहीं, फिर ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली गैप आ सकता था बट वो आया नहीं। ओके, तो जब 2021 में मेरे को इंजरी हुई थी तब मेरे साथ यूरिन बैग कनेक्ट रहता था, काफ़ी हुँ, डिफिकल्ट होती थी क्योंकि अगर यूरिन बैग खींच लिया या फिर उसका कैथेटर का पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया तो उससे क्या होता था, ब्लैडर फुल हो जाता था ओके। एंड खुद से वो इमिट होगा नहीं हुँ, यूरिन हुँ, बाहर। तो काफ़ी दिक्कत आती थी, तो उस केस में मेरे कॉलेज वालों ने बोला था कि यू कैन ड्रॉप, कि हुँ। आप ऐसे कर सकते हो, आप एक साल ड्रॉप कर लो, उसके बाद आप अपनी तो स्टडीज़ कॉलेज कंटिन्यू में करना। किसी ने फ़ोर्स वगैरह किया है? इधर प्रोफ़ेसर्स और डीन वगैरह? नहीं, फ़ोर्स तो ख़ैर कोई नहीं कर सकता, इट्स आवर हुँ, राइट टू स्टडी, हुँ। तो फ़ोर्स तो नहीं नहीं कर क्योंकि मैं सकते। बताता हूँ मेरा कोई नोन था, ठीक है? उस इंसान के साथ क्या था उसका ना लाइक लेफ्ट बॉडी पैरालाइज़्ड थी उसकी, ओके। ठीक है? तो ही वाज़ इन अ कॉलेज, मैं उस कॉलेज का नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, बट है ना लाइक वहाँ का वो प्राइवेट कॉलेज था एक, तो ना उन लोगों ने मना कर दिया था उसे, जस्ट बिकॉज़ उन्हें ये लग रहा था कि लाइक सराउंडिंग्स क्लियर नहीं हो रही। हुँ। तो वो वाली चीज़ थी, तो इसलिए आई वाज़ आस्किंग कि कोई ऐसा प्रेशर या कुछ था कि हाँ, ऐसा मतलब प्रेशर तो नहीं था, बट वो लोग सोच रहे थे कि फिज़ियोथेरेपी में जैसे कुछ स्ट्रेचेज़ देने होते हैं हम लोगों हुँ, को, तो उसके लिए हमें प्लिंथ पे मतलब बेड पे चढ़ के एंड देन उसको स्ट्रेच देना होता है, 90-90 हैंड स्ट्रेच लाइक हम ओके, बोल ओके। सकते हैं। तो उस चीज़ में डिफ़िकल्टी आएगी। हुँ, बट पहली चीज़ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उनको यही बोला कि मेरा माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे मैं पहले परफ़ॉर्म करती थी वही मैं अभी कर सकती हूँ। हाँ, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो मैं किसी की हेल्प ले लूँगी एंड हुँ। आगे चल के इवन आई अर्न बेटर, तो मैं किसी को अपॉइंट कर सकती हूँ कि दिमाग मेरा यूज़ हो रहा है एंड तुम अप्लाई करो बस उस चीज़ को। हाँ, गॉट इट। तो वो मैंने उनको बोला लाइक एंड यू कैन वही बी एन इंस्ट्रक्टर राइट? या लाइक इंस्ट्रक्टर एंड उसके अलावा भी फिज़ियोथेरेपी में बहुत चीज़ें हैं। आप हुँ, अच्छे लेवल पे अर्न करने के लिए आप डेमोंस्ट्रेटर बन सकते हो। हुँ। एंड इन एम्स दिल्ली देयर इज़ अ पोस्ट ऑफ डेमोंस्ट्रेटर, तो उससे ऊपर तो क्या ही ओके। है। तो अभी आपका तो मास्टर्स स्टार्ट हुआ है या फिर लाइक नहीं, मेरा मास्टर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है हुँ, एंड अभी मेरे कॉलेज मेरे को मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए बोल रहे हैं।
ओके। तो बीइंग अ पीडब्ल्यूडी उन्होंने मेरे को बोला कि ये एक प्रोसीजर होता है जो कि आपको करवाना पड़ेगा। तो आई एम ओके टू दैट कि हाँ ठीक है करा लो, बट मुझे उसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ के लिए है, एंड सिर्फ मेरा ही क्यों हो रहा है, वो और लोगों का भी होना चाहिए। लाइक वो दूसरे लोगों के लोगों साथ का नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, वो सिर्फ मेरा हो रहा है। एंड वो बोल रहे हैं कि वो ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी, नोडल ऑफिसर का मेल आएगा एंड देन हुँ, आप वहाँ जाएंगे। बट आई एम ओके कि ठीक है मेडिकल स्क्रीनिंग तक की बात है तो ठीक है, बट हुँ, अगर वहाँ पे भी मतलब ये है कि अगर आप कैपेबल हो फिजियोथेरेपी करने के नहीं हो, तो ये खुद सोचना चाहिए। जो बंदा खुद बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कराया 4.5 इयर्स की, वो हुँ। मास्टर्स में क्या अटकेगा? इतना अच्छा उसका हाँ, स्कोर है वही। एंड इतने अच्छे हॉस्पिटल्स में उसने पोस्टिंग करी है, तो अभी वो हुँ। क्या ही रुकेगा आगे भी। हुँ। यार मुझे ना एक और क्वेश्चन पूछना है तुझसे, ठीक है? एज़ अ कॉमेडियन, ठीक है? अभी आपने देखा होगा समय रैना इज़ लाइक गोइंग टू अपोलोजाइज़ टू पब्लिक, स्पेशली टू दोज़ पीपल जो डिसेबल है। तो यार लाइक एक टर्म लाइक 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है? एक होता है मॉकिंग और एक होता है जोक करना किसी पे, ठीक है? उसने अपना जोक किया था अबाउट डिसेबल पीपल, ठीक है? पर उसने मॉक नहीं किया था, जस्ट बिकॉज़ उसका जब लेट नाइट शो चल रहा था, ठीक है? इवन दो वहाँ पे लाइक बहुत सारे डिसेबल्स को अपॉर्च्युनिटी मिली उसके थ्रू एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल राइट नाउ। तो उस पे तेरे क्या थॉट्स है लाइक एज़ अ डिसेबल पर्सन, ठीक है? लाइक आई एम जस्ट आस्किंग कि इफ समवन इज़ जोकिंग अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स, तो व्हाट डू यू थिंक उसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए या नहीं? बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हुँ, एक तो पहली चीज कभी नॉर्मल पर्सन अज्यूम ही नहीं कर सकता कि कितनी डिफिकल्टीज लाइफ में होती हैं। हुँ, हुँ। एंड जब उस पे कोई मॉक करता है, एक्चुअली वो जोक नहीं था, वो मॉक ही था। ओके। दे आर प्रिटेंडिंग लाइक डिसेबल्ड एंड दे हुँ, आर मॉकिंग ऑन इट कि वो चलते हैं तो किस तरीके से चलते हैं। उसमें ये नहीं था कि पर्टिकुलर किसी इंसान को या किसी पर्सन को मतलब पॉइंट आउट किया जा रहा हो, बट हुँ, डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी होती है। एंड ओके। उन्हें अगर मॉक भी करना है तो वो ऐसे लोगों को मॉक करें जो उनसे ऊपर है, हुँ, जिस पे एक्शंस ऐसे यहाँ पे तो क्या अपॉलजी पे बात खत्म हो गई, हुँ, बट उनसे ऊपर भी काफी लोग हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं एंड काफी हुँ, ऑफिशियल्स हैं। उन पे मॉक करें, तब तब पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या होता है जब किसी को ऐसे मॉक करते हैं। एंड ओके। उनकी लाइफ की डिफिकल्टीज को देखा जाए, अगर नॉर्मल पर्सन की लाइफ ऐसी हो जाए तो शायद हर कोई इससे उभर भी नहीं पाता। हुँ। तो तो लाइक यही है। फॉर यू तो लाइक क्या नाम है, अगर वो अपॉलजी दे रहे हैं तो इट्स गुड और लाइक और या ज़्यादा इट्स होना ओके चाहिए? नॉट गुड, क्योंकि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो एक हुँ, अपॉलजी कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए। ओके, ओके। तो यार मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है? लाइक है ना, जैसे कि लाइक यू टोल्ड मी अबाउट लाइक यू आर स्टडीइंग राइट नाउ, ठीक है? काफ़ी लोग होते हैं जो जब किसी डिसेबिलिटी में आते हैं ना, तो अपनी पढ़ाई-लिखाई वगैरह-वगैरह सब छोड़ देते हैं। इन शॉर्ट उनकी ना होप चली जाती है पूरी। हम्म। ठीक है? तो कैन यू टेल मी योर स्टोरी अबाउट लाइक हाउ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट स्टेज टू राइट नाउ लाइक यू आर डूइंग मास्टर्स एंड इवन दो आपने मुझे बताया कि आप जीटीबी नगर हॉस्पिटल में यू नॉट वर्क्ड। जीटीपी नगर या जीटीपी अच्छा, हॉस्पिटल। ओके जीटीबी हॉस्पिटल, आई एम सॉरी अबाउट इट, ठीक है? जीटीबी हॉस्पिटल में यू आर वर्किंग एज़ एन इंटर्न, ठीक है? जैसे हमारे पॉडकास्ट पे पहले एक पर्सन आए थे निखिल, ठीक है? जिनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत हार्श एक्सीडेंट हुआ था। यू वर इवन क्या नाम है लाइक नो ही द वाज़ योर केस, क्लाइंट आई राइट? नो द केस। हाँ, तो लाइक वो सफ़र कैसा चल रहा है और लाइक हाउ वर द अप्स एंड डाउन? देखिए, मेरे को पहले ऐसा था कि जब मैं पोस्टिंग्स करती थी, क्लिनिकल हुँ, पोस्टिंग्स मुझे भेजा जाता था, जी। तो मैं इस तरीके की पर्सन थी कि मेरे को दिल्ली में आई वाज़ रिसाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और मुझे हुँ, पीरागढ़ी तक भी हॉस्पिटल्स दिए गए हैं। ओके। अशोक नगर, अशोक विहार, पीरागढ़ी, सभी तरीके के दूर-दूर के हॉस्पिटल्स में। मुझे ये नहीं सोचा गया कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, तो मैं हुँ, कैसे असेस करूँगी? इवन मेट्रो भी एक्सेसिबल नहीं होती थी। मैंने एक बार वो चीज़ पॉइंट आउट करी कि वो मेट्रो वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं वहाँ से जा नहीं पाती, और मेरा हुँ। वही एक सोर्स है इतना दूर ट्रैवल करने का। तो इवन ये बोलने के बाद भी मेरा हॉस्पिटल लाइक चेंज नहीं किया गया था। सो यू वर गोइंग टू ट्रैवल लाइक आप ट्रैवल उससे करते हैं मेट्रो से? या आई ट्रेवल बाय न्यू मोशन। आई हैव अ ओके, व्हीकल, कस्टमाइज्ड व्हीकल। ओके, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, न्यू न्यू बोल्ट एंड न्यू फ्लाई। तो ओके। वो एक स्कूटर लाइक देता है। तो वो अच्छा, इतना लाइक अच्छा। वो जो हाथ से चलाने वाला व्हीलचेयर होता है, वो काफ़ी ऐसा लगता है कि हुँ, हुँ, काफ़ी शेम लगता है कि जब कोई देखता है, गौर करता है। हुँ, बट न्यू मोशन उस तरीके का नहीं है, वो थोड़ा एडवांस ओके, है, जो लोग जो मतलब सारी पीडब्ल्यूडीज़ चाहते हैं कि हमें हमें ऐसा व्हीकल मिले, ओके, जिससे ओके। हम जा सकें पब्लिक में। यार एक और चीज़, वो कॉमेडी वाली चीज़ में वापस आऊँगा, ठीक है? यू आर लाइक कि जो इंसान बिल्कुल ठीक है, लाइक उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है? वो इंसान मॉक कर रहा है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। बट द थिंग इज़ कि जैसे उसके लाइक क्या नाम है शो से भी काफ़ी लोग निकले हू आर डिसेबल, ठीक है? वो लोग क्या नाम है अपने टिकट्स बेच रहे हैं आज के टाइम पे, लाइक दे आर वेरी फेमस राइट नाउ एंड दे आल्सो मॉक देमसेल्व्स। तो इज़ इट अ राइट थिंग फॉर यू? नो, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी कितने भी हद तक चले जाओ।
बट दूसरी यार चीज़ पता कि है। वो कमा रहे हैं, बट जो लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनके पास ना हम्म, रिसोर्सेज़ हैं और ना उतनी पब्लिसिटी है, ना उतना व्यूज़ है, ना उतनी रीच है, तो वो लोग नहीं कमा पा रहे हैं। तो उनके बारे में भी तो सोचा जाए। वो सिर्फ़ अपने आप को, इवन वो अपनी खुद की सिचुएशन का मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो उससे हम्म। सोचा जा सकता है कि नहीं यार वो क्या दीपांशी, ही। पता है एक चीज़ है, ठीक है, जो मैंने पर्सनली नोटिस करी है लोगों से मिलके, ठीक है। जब कोई भी डिसेबल पर्सन होता है ना, ठीक है, वो कहता है कि हमें ना बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स रखते हैं। लाइक अगर मान हुँ, लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो उसे उतनी अहमियत नहीं दी जाती, एज़ ठीक है। ग्रांटेड लिया जाता हाँ, है। हाँ, या तो उसे अगर अहमियत दी जाएगी तो सिंपैथी वाले वे में दी जाएगी कि हाँ, तरस आ रहा है या कुछ आ रहा है, बट उसे उसमें नहीं रखा जाता। बट द पीपल, वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली जो लोग कर रहे हैं ना ये चीज़ कॉमेडी अबाउट देयर डिसेबिलिटी एंड ऑल, है ना? दे जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज़ इट ओके फॉर देम और नॉट? हाँ, वो पार्ट बन सकते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी भी काफ़ी टॉपिक्स पे हो सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप अपनी जो सिचुएशन है उसी का मज़ाक उड़ा रहे हो। मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि वो गलत है। क्योंकि हुँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, आप आज खुश हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, वो अपनी उसी चीज़ को देख के दुखी हैं। तो ये गलत है, क्योंकि उसको बहुत, इवन आई वी पीपल हैव 10 करोड़ प्लस डिसेबल्ड पीपल इन इंडिया। हुँ, तो वो उन सबका मज़ाक है। एक अकेला इंसान अर्न कर रहा है उसके लिए अच्छा है, बट व्हाट अबाउट द अदर, जो इतने सारे लोग हैं, उनका क्या होगा? एंड दूसरी चीज़ आपने बोला एम्पैथी, हुँ, सिम्पैथी। तो जी। सिम्पैथी इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। एक्चुअली सब लोग सोचते हैं कि इनको पैसे दे दिया जाए, हुँ, या कोई लोग सोचते हैं इनको व्हीलचेयर दे दी जाए, तो इट इज़ लाइक सिम्पैथी। उनको हुँ, जॉब दो, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दो, क्योंकि वो हुँ। बहुत कैपेबल होते हैं, इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि नॉर्मल पर्सन भी नहीं हो सकता। तो एम्पैथी इज़ द करेक्ट वर्ड, नॉट सिम्पैथी। बट लाइक एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि पहले आप, जैसे हमारी अभी कन्वर्सेशन हुई थी, तो यू टोल्ड मी कि आप पहले बहुत ज़्यादा शाय थे इन नेचर, ठीक है? नाउ यू आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर वेरी लाइक, क्या नाम, आपके अंदर स्पिरिट बहुत रहता है। तो लाइक वो चेंज कैसे आया लाइक आफ्टर दीज़ थिंग्स? कहते हैं ना कि हालात इंसान को बदल देता है, वही वाला हाल है। कि जैसे-जैसे हालात बदले, मतलब मैं सोचती थी पहले, मैं बाहर भी नहीं निकलती थी, हुँ, हुँ, इंजरी से पहले अगर मैं बताऊँ तो। हुँ, मेरा यही था कि मैं पढ़ लूँ एंड अभी पढ़ने का टाइम है एंड बाद में मैं घूमूँगी। एंड किसी से बात वगैरह नहीं करती थी, जितना किसी ने पूछा जवाब दे दिया। एंड बॉयज़ से तो बहुत ही डर लगता था, कठिन। तो बॉयज़ से काफ़ी डर लगता था, बॉयज़ से मैं बात नहीं कर पाती थी हुँ, इज़िली, एक अलग-सा फ़ोबिया था बॉयज़ को देख के कि डर लगता था। हुँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फ़ोबिया मेरा गया जब इंजरी के ओके। बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो मेल फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे एंड उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। इवन हुँ, आज की डेट में भी कोई ऐसी गर्ल नहीं है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसे मैं सब बता सकूँ। एंड हुँ, अब मैं ट्रस्ट भी नहीं करती, एक बार ट्रस्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड से टूट गया जो कि एक लड़की थी, तो ओके। उसके बाद मैं ट्रस्ट भी नहीं करती। तो बॉयज़ आर बेटर देन गर्ल्स अकॉर्डिंग टू मी इन शेयरिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अ, तो अभी ऐसे ही है कि हुँ, जैसे हुँ। लड़ना पड़ता है अपने लिए, बोलना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो दूसरा इंसान आपको दबाएगा, एंड बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने लिए आवाज़ उठाना। यार देखो, लाइक है ना, डिसेबल्स के लिए ना सोसाइटी बहुत गलत सोचती है, जैसे कि आपने खुद बताया, राइट? क्योंकि वो ना एक स्टिग्मा बन चुका है आज के टाइम पे कि लाइक क्या नाम है, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखें ना, ठीक है, डिसेबल्स को उन्हीं नज़रों से देखा जाता है, जो अच्छे घर के भी होंगे उन्हीं नज़रों से देखा जाता है, जो डिसेबल्स ऐसे फुटपाथ वगैरह पे बैठे रहते हैं, राइट? लाइक यू आल्सो सेड दैट इन बिफोर लाइक कन्वर्सेशन में। तो लाइक आपको, आप क्या चाहते हो, लाइक सोसाइटी लाइक डिसेबल्स को किस नज़रिए से? किस नज़रिए से देखें, जैसे वो खुद हैं उसी नज़रिए से देखें। हाँ, लाइक बिकॉज़ हाँ, वो एक चेंज लाते हैं इंसान के अंदर, ठीक है? या आई एम डूइंग साइकोलॉजी, हमारे में कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है, जो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, तो हम लोग उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि या ना ही इज़ मेंटली अनस्टेबल, हम लोग उसे ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ अ पर्सन हू इज़ मेंटली अनस्टेबल, जस्ट बिकॉज़ उस मेंटालिटी से पहले, लाइक उस बीमारी से पहले वो इंसान है। या तो लाइक सोसाइटी इज़ राइट नाउ लाइक दिस, क्या आपके में है ऐसा कि लाइक सोसाइटी आपको थोड़ा अलग वे में कंसीडर या करती हम है? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो बन जाते हैं। ये तो मैं भी काफ़ी पब्लिक प्लेसेस में, कॉन्फ्रेंसेस में हुँ, एंड काफ़ी 5 स्टार होटल्स में भी गई हूँ। बट हुँ। ये है कि मैंने ये देखा है कि पीपल क्या है कि जैसे कोई व्हीलचेयर पे निकलता है ना, तो सब उनकी अट्रैक्शन वहीं पे होती है बिल्कुल। हाँ यार, अरे मैं तो बताता हूँ, नहीं, नहीं मैं बताता हूँ, पता है, मेरा शोल्डर डिसलोकेटेड है, ठीक है? उससे पहले जब वो ठीक हुआ था, आई यूज्ड टू गो टू मेट्रो, ठीक है? मेट्रो में मेरे को कोई भाव नहीं देता था, कोई सीट नहीं देता था, ठीक है? 1 महीने बाद मेरा क्या नाम डिसलोकेशन दिख रही है, स्लिंग बैग पहन रखा है, बंदों ने मेरे को सीट दे दी।
तो लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन ही जाते हैं जैसे सोसाइटी। हाँ, बनते हैं। मेट्रो की बात अगर आपने बोल ही दी है, जी। तो ये चीज़ है कि मेट्रो में उनके लिए एक सीट रिज़र्व्ड होती है। हाँ। एंड जब वो बैठते भी है ना, मैंने काफ़ी बार नोटिस करा है, लाइक अभी मैं एजुकेटेड हूँ, अच्छा पढ़ रही हूँ, अच्छी क्लोथिंग के साथ जाती हूँ। बट कोई ऐसा है जो मेट्रो को बहुत रेयर यूज़ करता है, उसको नहीं पता मेट्रो के बारे में, वो ब्लाइंड है सपोज़, वो आके बैठ रहे हैं, तो लोग उनसे भी ऐसे ही कि एक सीट छोड़ के बैठेंगे, उनको भी इस तरीके से हुँ। देखा जाता है, जिससे पता नहीं वो कौन-सी बीमारी है जो वो छुएँगे तो उनको लग जाएगी। ये तो तो ये रियल है। पर्सपेक्टिव बहुत गलत है, क्योंकि वो एजुकेटेड दिमाग में ही उनकी डिसेबिलिटी है। हुँ। वो उस पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी नहीं है, वो लोग भी डिसेबिलिटी है अपने माइंड से। बिकॉज़ पर्सपेक्टिव मैटर्स। इट्स वेरी ट्रू। जैसे मैंने पहले भी पूछा कि सोसाइटी ना आप लोगों को अलग-अलग नज़रिए से देखती है। इवन दो मैंने आपसे ये पूछा था कि फैमिली का रिएक्शन क्या था, फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था। तो लाइक देखो रिश्तेदार सबके अजीब होते हैं, इवन दो मेरे भी हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा रिलेटिव था या फिर कोई भी फैमिली में जिसने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करके बहुत गलत चीज़ें बोली हो? हाँ, मतलब ऐसा था, इवन फ्रेंड्स में भी थे, काफ़ी लोग तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब काफ़ी हुँ। हेल्प करी उन लोगों ने, क्योंकि वही कहते हैं ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो अच्छे हाँ, लोग भी ट्रू। काफ़ी मिले जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, आगे बढ़ने में हेल्प करा एंड अच्छी राय दी कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। ये नहीं कि उन्होंने सिम्पैथी दी, उन्होंने जेन्युइनली मेरे हुनर को देख के और मेरे स्किल्स को देख के बोला कि तुम आगे इस चीज़ में जा सकते हो, अच्छा करो। हुँ। बट कुछ रिलेटिव्स ऐसे थे जो बोलते थे, हाय इसकी लाइफ में क्या हो गया, हाय लाइफ बर्बाद हो गई, अरे अब इससे कौन शादी करेगा। उनके जो दिमाग और माइंडसेट है वो सिर्फ शादी पे जाके ही रुक गया। हुँ। एंड कोई ऐसे बोल देता, अरे इसको तो, ये तो अपाहिज है, इसको तो कोई इसके जैसा ही मिल जाएगा। तो रिलेटिव्स ये बात बोलते हैं, मतलब मैंने ये चीज नोटिस करी है कि अपने ही वो बात बोलते हैं। जो लोग दूर हैं आपसे और आपके वेल विशर्स हैं, उन्हें आपसे कोई हुँ। लेना देना नहीं होता। ट्रू। बट जो अपने होते हैं ना, उन्हीं को आपसे सारा सारा सब कुछ चाहिए होता है, वो हेल्प करने नहीं आएंगे, बट हुँ। बोलने में वो कहीं कम नहीं रहते। तो यही है कि इस दौर में मैंने यही सीखा एक चीज कि अपने 4 लोग होते हैं, अपनी फैमिली के जो 4 लोग हैं, बस वही। हुँ। उससे आगे कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड आपकी उस मुश्किल में साथ रहेगा ही नहीं। वो बोलेंगे आई एम विद यू, आई कैन डू इट फॉर यू, बट ऐसा हाँ। कुछ नहीं होता। जब वो चीज़ आती है तब पता लगता है कि मेरे अंदर भी यही था, फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते ये पता हैं, है ऐसा मेरे नहीं। को ना एक पर्सनली एक चीज़ पूछनी है, ठीक है? जैसे यू टोल्ड मी अबाउट योर डिसेबिलिटी एंड ऑल, ठीक है? तो डॉक्टर्स ने कहा हो या फिर इट्स रिटन समवेयर, इसका कोई क्योर तो होगा ना? क्योर इन इंडिया तो नहीं है, क्योंकि हुँ। मेरे केस में क्या होता है, पॉट स्पाइन जनरली इतना बिगड़ता नहीं है, क्योंकि हर हुँ। किसी को पॉट स्पाइन नहीं पता होता, तो दैट इज स्पाइनल टीबी। तो वो इतना बिगड़ता ही नहीं है केस, वो डायग्नोसिस मतलब हो जाता है, अर्ली स्टेज पे भी हो जाता है, बट क्योंकि आजकल टीबी जो होता है वो लंग का होता है, तो लोग उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो जो अदर बॉडी पार्ट्स के टीबी होते हैं, जैसे हिप टीबी हो गया, ब्रेन टीबी हो गया, एंड अभी जैसे मेरा केस है स्पाइन टीबी का, तो उसमें वो इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे वही था कि मतलब स्पाइन टीबी का होने के बाद उन्होंने बोला कि आपके केस में सर्जरी हो सकती थी, बट हुँ। आपका क्या था कि मेन कॉर्ड इन्वॉल्व थी। तो मेन कॉर्ड के इन्वॉल्व होने की वजह से हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करी तो इट इज़ लाइक लाइफ और डेथ। हुँ। तो मेरे गॉट इट। पेरेंट्स ने बोला कि नहीं अभी सर्जरी नहीं करानी हमको, अगर ऐसा सीन है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर साइन वगैरह कराते हैं सर्जरी से पहले। हुँ। तो उसमें ये सीन था कि डेथ के चांसेस ज़्यादा थे, हुँ। कि मेन कॉर्ड इन्वॉल्व थी, उससे ज़्यादा मेरी हालत और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम मना कर दिया, एंड काफ़ी जगह काफ़ी डॉक्टर्स में मिली, वो ये बोलते हैं कि सर्जरी तो नहीं हो सकती, अब कोई मिरेकल ही होगा जो आप ठीक होंगे। कभी एक दिन ऐसे ही आएगा कि आप खुद से उठोगे और चलने लग जाओगे, एंड आई ऑल्सो बिलीव आई इन होप दैट। वो दिन बहुत जल्दी आए। ठीक है। यार मेरे को ना लाइक देखो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है? अबाउट योर प्रॉब्लम, ठीक है ना? आई एज़ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, हमें ये पढ़ा जाता है एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। या इवन इफ योर बॉडी इज़ पैरालाइज्ड, है ना? इवन इट्स एनी काइंड ऑफ थिंग, मूवमेंट वगैरह कुछ भी हो गया, इट्स ऑल रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है? तो लाइक जब आपने बताया कि आप न्यूरो सेंटर में थे, राइट? तो लाइक ब्रेन से रिलेटेड नहीं है ये सब, लाइक एवरीथिंग एंड ऑल? नहीं, ये है कि जो कंडीशन हुई वो बॉडी से रिलेटेड थी, तो वो बट तो उसके फिज़िकली बाद हो गई हाँ, ना जो बॉडी से उसके रिलेटेड। बाद जो सर्कमस्टांसेस आए उसको मैटर मैटर ये करता है कि इंसान उसको किस तरीके से ले रहा है। हुँ। अगर मैं उस टाइम ये सोच लेती कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, अब लाइफ का क्या होगा, तो हुँ। शायद मैं आज उसी स्टेज पे होती। लाइक पता तो है। ये माइंड का हुँ। ही पार्ट था जो मैंने अपने माइंड को मेकअप किया था कि हुँ। नहीं, ये हुआ है, बट ये चीज किसी अच्छी चीज के लिए हुई है, किसी अच्छे पर्पस के लिए। कोई बात नहीं, मैं इस स्टेट में आई हूँ और हुँ। आगे जाके मैं और अच्छा करूंगी।
मेरा ओके, बेटर ओके। वर्ज़न ही निकल के आएगा। तो ये माइंड पावर ही होती है, क्योंकि माइंड अगर अच्छे से काम कर रहा है तो इट इज़ वेरी ग्रेट, क्योंकि आजकल सही-सही लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाँ, एंग्ज़ायटी हो वही। रहा है एंड उनका डेथ हो रहा है यंग एज में। तो वो लोग, उनका बॉडी बिल्कुल ठीक है बट उनका माइंड नहीं ठीक है। वो माइंड से डिप्रेस हो रहे हैं। तो माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मेन चीज़ है अपने माइंड पे कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं पता है लाइक है ना यू आर गिविंग ट्रीटमेंट्स टू क्लाइंट्स आल्सो, ठीक है? लाइक देख फिजियोथेरेपी में भी ना लाइक काफ़ी अलग चीज़ें होती है, ठीक है? क्योंकि एक बंदा जब आता है ना ही इज़ आल्सो मेंटली डिप्रेस्ड विद हिज़ ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो कभी कोई ऐसे एस्पेक्ट्स आए हैं जहाँ पे लाइक क्या नाम है, तुमने देखा हो कि बंदा ऑलरेडी मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है एंड देन यू आर आल्सो ट्रीटिंग दैट पर्सन? क्योंकि यू टोल्ड मी कि लाइक यू यूज्ड टू गिव काउंसलिंग काइंड ऑफ थिंग आल्सो, या कि लोग उससे बहुत ज़्यादा लाइक उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता था चीज़ों में। तो वो क्योंकि चीज़ हुई है? मैं उस चीज़ की खुद बियरर हूँ। हुँ, मेरे हुँ। साथ बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जहाँ लोगों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश करी, उल्टी चीज़ें, मतलब ऐसे-ऐसे कटाक्ष बोले, हुँ, हुँ। जो इवन अगर नॉर्मल गर्ल होती तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलती ये सोच के, हाँ। कि उसको ये सब बोला जाएगा। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे कि स्टेरॉइड्स के बाद मेरी बॉडी इतनी स्वेल्ड अप हो गई थी, मेरा फेस, कि लगेगा कि कोई फ़िल्टर लगा रखा है, ऐसा स्वेल अप हुई थी मेरी बॉडी। हुँ, मेरे को हुँ। खुद को देख के डर लगता था उसको। तो यही था कि मेरे पास एक केस आया था, तो जब वो मेरे पास आए थे तो पहली चीज़ उन्होंने देखा कि मैं व्हीलचेयर पर ट्रीट कर रही थी। हुँ, तो मेरा क्या है कि जब मैं पेशेंट से इंटरैक्ट करती हूँ, मैं कभी पेशेंट समझ के नहीं करती। हुँ, मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि क्या आपको, क्या मतलब अभी ठीक हो, मस्त हो आप एकदम? हुँ, एंड हुँ। एज़ अ फ्रेंड मैं बात करना उनसे प्रेफ़र करती हूँ हर टाइम पे। तो वो आए थे मेरे पास, तो एक फीमेल थी, इट वाज़ अराउंड 29 इयर्स की थी हुँ, एंड हुँ। उनके पास काफ़ी सारी डिग्रीज़ थी। ओके। इवन आई एम अ डॉक्टर, बट मैं उनको बोल रही थी आपने इतनी सारी स्किल्स है, इतना कुछ आपने करा हुँ, हुआ है हुँ। एंड आप एंजाइटी, ऐसा कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सब कुछ? तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैं बहुत स्टूडियस थी एंड काफ़ी पढ़ने में ही दिमाग था, उससे बाहर कुछ सोचती नहीं थी। हुँ, तो मैंने उनसे बोला फिर, तो पढ़ाई की वजह से आपका ये सब कुछ, आपको डिप्रेशन, आप बोल रहे हो कि मैं रोती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। कहती नहीं, मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी हुँ, एंड रिलेशनशिप में आई एंड मेरे को पूरा ट्रस्ट था। मेरी फैमिली बोलती थी नहीं वो लड़का ठीक नहीं है, हुँ, बट मेरे को ट्रस्ट था कि वो लड़का ठीक है। तो मैं उसके साथ तो मतलब अपना घूमना फिरना स्टार्ट किया। मैं अपनी लिमिटेशन जानती थी बट स्टिल मैं उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी एंड वो ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल होना ही मेरे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो गया। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करी एंड उस लड़के ने मेरे को, जब मैंने उससे शादी के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी तो कहीं और फिक्स हो गई है हुँ, एंड तुम अपना देख लो। तो मैंने उसके बाद उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब माफ़िया माँगी, उससे बोला कि प्लीज़, मैं अट्रैक्ट नहीं होती हूँ जनरली, लेकिन तुमने मेरे को, मतलब तुम में ऐसा दिखा कि अपना लाइफ़ हुँ, पार्टनर, तो वैसा मत करो। बट उस लड़के ने नहीं सुना। इवन उसने उसको मेरे ख्याल से स्लैप भी करा था, मतलब थप्पड़ मारा था और उसको काफ़ी दुःख था कि यार मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, मैं एक लड़के को नहीं समझ पाई। तो हुँ। ये भी होता है कि पढ़ा-लिखा इंसान होना ही सब कुछ नहीं होता। ट्रू, आई एग्री। समझना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके सामने जो इंसान है, वो किस तरीके के माइंडसेट से लेकर बैठा है। गॉट इट। तो यार देखो जैसा कि आपने अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई मुझे, ठीक है? आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, ठीक है? स्टिल यू आर हियर एंड यू आर स्टडीइंग और आप चाहते हो कि आपकी जॉब भी लगे एंड यू वांट टू ग्रो एज़ मच एज़ यू कैन, ठीक है? टू फुलफिल योर नीड्स, स्पेशली योर पेरेंट्स नीड। तो या आप एक छोटा-सा मैसेज कन्वे करना चाहोगे उन लोगों के लिए, जो अभी इन हालातों से गुज़र रहे हैं, बट उनके पास कोई होप नहीं है। दे थिंक कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ और मैं अपने लिए लिखती भी हूँ। जब मुझे कुछ डाउन फ़ील होता है, तो मैं लिखना पसंद करती हूँ उन चीज़ों को, जो मुझे फ़ील हो रही होती हैं, और जब मुझे उससे लाइक ओवरकम करना होता है, तो उसके लिए मैं अपना लिखती हूँ। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मंज़िल उन्हीं को मिलती है जो हारते नहीं, हुँ, हुँ। तूफ़ानों से टकराते हैं, रुकते नहीं, हौसले बुलंद हो तो सब कुछ मुमकिन है, इस जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्या बात तो वो चीज़ है कि मतलब अगर अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना कि आपको किसी चीज़ से अफ़ेक्ट नहीं होगा, है। हुँ, तो आप सब कुछ कर जाओगे। तो बस यही चीज़ है कि अपने माइंड पे इतना अच्छा कंट्रोल रखो कि लोग कुछ बोल रहे हैं, हालात कुछ आ रहे हैं, हुँ, आपको कोई रोक रहा है, तो अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलो, क्योंकि अपने लिए बोलोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये हुँ। चीज़ तो मैंने देख ली। तो यही है कि अपना खुश रहो, बस अपने आप को पीस में रखो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, शांति भी बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में। तो यार एज़ यू टोल्ड मी कि लाइक फैमिली ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और आप अभी भी सिर्फ़ अपनी फैमिली में ही खुश हो। अदर देन दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेंड्स, लाइक इतने नहीं है, बट ज़्यादा ट्रस्ट फैमिली पे। तो लाइक सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी है लाइक फैमिली में भी?
देखिए, सबसे बड़ा रोल तो मम्मा का ही है मेरी लाइफ में, ओके, क्योंकि एक माँ जो कर सकती है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। चाहे वो आपके ट्रू। ब्रदर हैं, एक लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ टाइम पे आके ना कि वो सिर्फ मम्मा ही कर सकती है। तो मम्मा का ऐसा दिन जाता था कि मम्मी मुझे जब हॉस्पिटल लेके जाती थी, वहीं रुकती थी 3-4 आवर्स एंड सुबह से शाम हो जाती थी और मम्मी तब भी कहती थी मैं ठीक हूँ। हुँ, तो ये था कि मम्मी इतना सब कुछ उन्होंने सफ़र किया, मैं अपने से ज़्यादा उनको मानती हूँ कि उन्होंने काफ़ी हुँ, कुछ सफ़र किया। ट्रू। एंड वो कभी मेरे सामने वीक नहीं पड़ी। उन्होंने मतलब कभी मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ कि वो रोई हो। इवन वो मुझे बोलती थी तू मुझे ना काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग लगता है, तेरे साथ रहती हूँ ना तो ऐसा लगता है तू वीक नहीं पड़ रही तो मैं भी वीक नहीं पड़ रही। बट वन डे ऐसा हुआ था कि मेरे रिसेप्शनिस्ट ने आके मेरे को बताया था मेरे कॉलेज के कि आपकी मम्मा रो रही हैं। हुँ, तो वो काफ़ी डिसहार्टनिंग था मेरे लिए जब मैंने उनको देखा था कि वो रो रही हैं एंड मैंने उनसे पूछा आप क्यों रो रहे हो? मैं तो पढ़ रही हूँ यहाँ पे। कह रही नहीं कुछ बात थी। मैंने कहा मेरे से रिलेटेड ही ना तुम मत रो। मैंने कहा मैं सब ठीक कर लूँगी आप हुँ, बस। तो देन उस दिन के बाद मैंने उनको बोला था कि आप नहीं रोगे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा हुँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। एंड दूसरी चीज़ मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे कज़न ब्रदर भी इज़ लाइक मैं अपना रियल ब्रदर ही उन्हें कंसिडर करती हूँ। बट आई हुँ, हैव अ रियल वन ब्रदर। सो उनका ऐसा था कि कहीं भी जाते थे, किसी भी फैमिली फंक्शन में, किसी पार्टी में, इवन हम घूमने जा रहे हैं न्यू ईयर पार्टी में, कहीं पे भी, तो वो मेरे को अपने साथ हमेशा लेके चलते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हमें डिफ़िकल्टी होगी। हुँ, इवन कहीं हिल स्टेशंस पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है, मुझे लेके चलते थे हमेशा कि ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे, तो हम भी नहीं जा रहे। तो मतलब उन्हें ऐसा था कि यार तू तो हमारी फ़ोटोग्राफ़र है, तू हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी इतनी अच्छी करती है। तू नहीं होगी तो कोई पूरा ट्रिप निकल जाएगा, कोई फ़ोटोज़ ही नहीं होगी। तो ये तो एक मज़ाक की बात है बट स्टिल उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, फैमिली का रिश्ता। बाकी किसी का कोई इतना कुछ ख़ास रोल नहीं है। हुँ। कुछ फ्रेंड्स हैं अच्छे एंड कुछ ही अच्छे हैं मतलब सब नहीं लाइक जब आप बट अच्छे कॉलेज हैं। में जाते थे तो फिर लाइक कोई डिफ़िकल्टी होती थी लाइक कॉलेज के अंदर? हाँ, लाइक स्टेयर्स मतलब या किसी चीज़ को हाँ, लेके? क्योंकि ऐसा लिफ्ट होता तो था। डीयू में बहुत मुश्किलें मिलती है। हाँ, हाँ, तो वही था कि मेरे कॉलेज में भी लिफ्ट नहीं थी, हुँ, तो रैंप था तो मेरा जो क्लासेस होती थी वो 3rd फ्लोर पे होती थी। हुँ, तो 3rd फ्लोर तक मम्मा मुझे उस व्हीलचेयर से लेके जाती थी, जो व्हीलचेयर इतनी खराब हालत में थी, मैं बता भी नहीं सकती। अभी तो काफ़ी एडवांस आ गई क्योंकि वो तब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था व्हीलचेयर का। वो हुँ, जो हॉस्पिटल में होती है उसके आर्म रेस्ट भी बड़े हाई लेवल पे होते हैं। तो हुँ, वो व्हीलचेयर से मम्मी मुझे लेके जाती थी एंड इतना डिफ़िकल्ट होता था उनको ले जाने के लिए क्योंकि उनको खुद आर्थराइटिस था, उनको नी में बहुत सीवियर पेन होता था, वो पूरी-पूरी ओके। रात नहीं सोती थी। एंड मैं उनको बोलती थी कि मेरी छुट्टी करवा दो, कोई बात नहीं, मेरा मैं देख लूँगी खुद से, बट आप मत करो। और वो स्टिल करती थी क्योंकि वो ये बोलती थी कि तेरा पढ़ने का मन है तो मैं साथ में हूँ, कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें देखी हुँ, जाएँगी। तो ये थोड़ा था कि कोई मतलब अगर लिफ्ट होती तो शायद मम्मी को उतना प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यही सोचती हूँ कि मम्मी कम से कम मतलब पढ़ दो या फिर उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो। हुँ। टेल मी वन मोर थिंग कि इस लाइक जो भी अभी लाइफ़ चल रही है, ठीक है? डू यू इवन थिंक कि लाइक कोई ऐसा है या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो? इवन इट्स मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली कैसे भी हो? हाँ, अगर मैं फैमिली से अपार्ट जाके बात करूँ हुँ, तो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स थे, रूममेट्स थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया ओके। एंड स्पेशली आई वांट टू हाइलाइट द IHIF नोएडा, इंडियन हेड हीलिंग फाउंडेशन नोएडा। हुँ, तो हुँ, उन लोगों को जब मैं वहाँ पे अपने रिहैब के लिए गई थी, उस टाइम हुँ, मेरा सेकंड ईयर आई गेस चल रहा था हुँ, एंड मैं गई थी तो वहाँ पे डॉक्टर स्पर्श थे, डॉक्टर जयश्री मैम थे एंड उन्होंने इस तरीके से वो मेरे को कभी ट्रीट करते टाइम टाइम नहीं देखते थे कि कितना टाइम हो रहा है। हुँ, तो उनका जो माइंडसेट था वो मनी मेकिंग नहीं था। हुँ, मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये बहुत अच्छी देखी, कहीं भी आप रिहैब में जाओगे, कहीं भी फिज़ियोथेरेपी लेने जाओगे, तो आपको टाइम के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि 1 आवर के इतने चार्जेज़ हैं। हुँ, बट उन्होंने कभी मेरे को इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं किया। उस टाइम मेरे पास अर्निंग भी इतना नहीं था फैमिली में कोई, पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो हुँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मिनिमल चार्जेज़ किए मेरे लिए एंड जितना हो सकता था एड्स दिए। उन्होंने मेरे को एक बेड प्रोवाइड किया, जो बेड मैं आज इसमें सोती हूँ, जिससे मेरे बेड सोर्स प्रिवेंट होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एनजीओ था जो मेरे को एज़ अ पेशेंट मेरे को मिले थे जीटीबी हॉस्पिटल में हुँ, एंड उन्होंने मेरे को एक ऐसा मतलब कुशन दिया था। इट इज़ ऑफ रोबो एंड इट इज़ अबाउट कॉस्ट इज़ 70 टू 80,000। ओके। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उतना महँगा खरीदूँ। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे को बेड सोर्स हो रहे हैं और मैं उस हालत में ही पेशेंट्स को देख रही थी, हुँ, तो उन्होंने बात करी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग जो उसकी व्हीलचेयर पे है तो वो आराम से पेशेंट्स देख सके एंड उसको खुद की बॉडी भी इंजर्ड ना हो क्योंकि इवन मेरे जो बेड सोर्स है मेरे को हिप पे बहुत ज़्यादा डीप बेड सोर था। इट इज़ अबाउट 1 इंडेक्स फिंगर। तो वो इतना काफ़ी ज़्यादा। ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा था
एंड अभी वो हील कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन काफी अच्छा है। वो क्या करता है कि आपके वेट को शिफ्ट करता रहता है एंड उसमें एयर की जो मात्रा होती है वो कम ज्यादा होती रहती है। ओके। तो एक पॉइंट, एक बोनी परमानेंस पे प्रेशर नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ लाइक है ना, काफ़ी लोग हैं, ठीक है, लाइक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो, प्राइवेट में भी। या देखो कुछ लोग होते हैं ना जो लाइक व्हीलचेयर्स हो गई, ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ थिंग कि जिससे उनको वो चीज़ मिल पाए? हाँ, ऐसी बहुत चीजें हैं, मतलब ऐसी बहुत जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट करेंगे। बट ये है कि आपको खुद बाहर निकल के ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ट्रू। मेरे को भी सब चीजें ऐसा नहीं था कि मेरे को थाली में किसी ने परोस के दे दी थी। मैं हुँ, बहुत हुँ। सर्च करती हूँ, इवन आज भी मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए काफी सर्च करती हूँ। तो वही है, काफी सारी अच्छी एनजीओज भी हैं। सभी मनी मेकिंग माइंड के नहीं होते हैं, हुँ। तो अच्छे लोग भी हैं जो आपको देखते हैं कि आप कितना अच्छा लाइफ में कर रहे हो और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे मतलब है, IHIF नोएडा, मैं गुड एग्जांपल देती हूँ इस चीज का, जिन्होंने हेल्प करा है। बहुत ज़्यादा बातें कर ली, अब हम चलते हैं अपने 2 छोटे से राउंड पे, ठीक है? पहला राउंड है हमारा रैपिड फायर राउंड, तो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. ठीक है? मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगा, यू हैव टू चूज़ वन, ठीक है? रैपिडली, ठीक है? कोई इसमें गैप नहीं लेना, ठीक है? तो फेवरेट कम्फर्ट फूड? होममेड फूड, मेरी मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है। एक वर्ड जो आप अपने लिए यूज़ करते हो? अनस्टॉपेबल। नाइस। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरी मम्मा। एक मूवी जो आपको मोटिवेट करती हो? एक्चुअली मूवीज में ज़्यादा देखती नहीं, उतना ओके, ओके। इंटरेस्ट मेरे को है नहीं। हुँ। तो मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री मूवीज ही देखती हूँ, तो मोटिवेट करने के लिए मैं कोई सोर्स यूज नहीं आप करती। पे बन सकती है एक मूवी। या मेरे पे एक मूवी बननी चाहिए एक्चुअली। दीपांशी शर्मा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दीपांशी शर्मा। या ठीक है। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होनी चाहिए? सुपर पावर की, बस मुझे किसी भी तरीके से कोई ऐसा मिरेकल हो जाए जो मैं खड़ी हो जाऊँ अपने पैरों पे। नाइट आउल या फिर अर्ली बर्ड? नाइट आउट। ओके। एक चीज़ जो आपको हमेशा स्माइल कराती है? स्माइल कराती है जब मैं देखती हूँ कि मेरे से नीचे भी काफ़ी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो उनको देख के मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे काफ़ी कम पे छोड़ दिया है। मेरे हुँ। हालात काफ़ी ठीक हैं एंड मेरे साथ फैमिली है, दैट्स इट। तो मैं खुद स्माइल, मतलब रहता है पीस। पढ़ाई या मस्ती? आप पहले क्या चूज़ करोगे? पढ़ाई। लाइफ बदल सकती है। फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता हो? फेवरेट, सॉन्ग जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है? कर हर मैदान फतेह। बाय संजू, लाइक संजू या वाला ना? जिद्दी दिल इज आल्सो देयर। ओके, ओके। टी या कॉफ़ी? कॉफी। नाउ वी आर एट आवर लास्ट राउंड, ठीक है? तो इस लास्ट राउंड का नाम है दिस और दैट राउंड। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगा, ठीक है? यू हैव टू चूज़ वन, ठीक है? व्हीलचेयर या वॉकर? नथिंग, मेरे को मेरे पैर चाहिए, असिस्टेड डिवाइस नहीं चाहिए। ओके। पढ़ाई या सोशलाइज़िंग? दोनों। कुछ टाइम पे सोशलाइज भी होना पसंद है मेरे को, कि पेशेंट्स के साथ हुँ, रहती हुँ। हूँ। एंड पढ़ाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके। स्ट्रॉन्ग माइंड या स्ट्रॉन्ग बॉडी? स्ट्रॉन्ग माइंड ऑफ कोर्स। बुक्स या मूवीज़? मूवीज। अभी आपने बट आई पहले लव टू डू आपने राइटिंग। पहले बोला था कि मूवीज़ मैं नहीं देखती। नहीं, मूवीज मतलब डॉक्यूमेंट्री में देखती हूँ, क्योंकि मेरे को गॉट इट, किसी गॉट की लाइफ को रीड करना काफी इट। पसंद है। हर बार वो सच नहीं होती, बट कुछ हद तक वो अच्छी होती है। प्रेज़ेंट, पास्ट या फ्यूचर? माई प्रेजेंट। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली या फिर सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स फैमिली। लास्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस या चेंज? चेंज। थैंक यू सो मच दीपांशी फॉर कमिंग। नाइस टू मीट यू। ठीक थैंक यू है? सो मच। यहीं पे हम लोग आज अपना रैप अप करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतनी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी बताई लोगों को, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा एंड दे विल गेट अ होप टू लिव। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारी कन्वर्सेशन जो दीपांशी जी के साथ हुई है, ठीक है? इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हम कभी अपनी होप लूज़ नहीं कर सकते एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग सीइंग अ पर्सन लाइक दिस, जो एक स्टेट में होके भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने लिए। तो थैंक यू सो मच दीपांशी जी फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट एंड आई होप जल्दी से कोई मिराकल हो और आप जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास आओ तो यू कम ऑन योर फुट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएसएस पॉडकास्ट। विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ यार, अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये पॉडकास्ट सुन के जिनको लगे कि उनको एक उम्मीद मिल सकती है।
डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड यस हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।